तीन गुण होता है। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वेद के ऋषि जो है तीन गुण के विषय में बताना चाहते हैं। सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता। रजोगुण सृष्टिकर्ता रजोगुण पद है जो ब्रह्म पद है, ब्रह्मा के पद है। पालनकर्ता सतोगुण पद है जो विष्णु के पद है। संहारकर्ता तमोगुण है जो शिव के पद है। ब्रह्मा को विद्या से जोड़ा गया और पालनकर्ता सतोगुण से धन के जोड़ा गया और तमोगुण संहारकर्ता से शिव के शक्ति से जोड़ा गया। विद्या जो है सरस्वती कही गई, धन लक्ष्मी कही गई और शक्ति दुर्गा कही गई। संसार के अंदर में जो मनुष्य रज बीज से सृष्टि रचता है, बाल बच्चा पैदा करता है, ये ब्रह्म पद है। जो बाल बच्चों के पालन पोषण करता है, पढ़ाता लिखाता है और परवस्ती करता है, इस पद को विष्णु पद कहा गया। तमोगुण पद सतोगुण पद है। यहाँ धन की जरूरत पड़ती है तब विष्णु पद है और इसको धन से जोड़ा गया और लक्ष्मी धन को कहते हैं। तो धनवान आदमी जो है विष्णु पद है। विद्वान आदमी जो है ब्रह्मा पद है और संहार करने वाली जो है शक्ति दुर्गा को कहा गया। बलवान आदमी शक्तिशाली होता है। ये शिव शक्ति के प्रतीक है। जड़ जातिवाद से कर्म, जातिवाद जो है एक कर्म जो है, जो विद्वान होता है उसको पंडित कहते हैं। ये हमारा कर्म के बंटवारा है, चार भाग में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार भाग में बांटा गया। तो जो विद्वान होता है वो ब्राह्मण होता है, पढ़ता है, पढ़ाता है। जो शासन करता है, अधिकारी पद पर काम करता है, वो क्षत्रिय है। शासन करता है, राजा है, प्रजा है, राजा के प्रजा पर राजा शासन करता है। तो ये जो है क्षत्रिय पद है। और व्यापार जो करता है वो वैश्य पद है। और जो सबके सेवा करता है वो जो है सेवादार पद को शूद्र यहाँ कहा गया है। ये चार भाग में समाज के व्यवस्था हमारे ऋषियों ने किया था। ये कोई जाति ना है, ये सब पद है और सब पद पर काम करते हैं। संसार के अंदर ये सारे मोटा काम करने वाले छोटे हो गए, ये जो बड़े, जो पढ़ने पढ़ाने वाले थे, शासन करने वाले थे, व्यापार करने वाले थे, ये सब बड़े जाति में हो गए। यहाँ जाति के आविष्कार कर दिए सब, और उसी में जो है ये जातिवाद में सब अटक गए, भटक गए, अपक्षपाती लड़ मरते हैं। इसी तरह से हमारे जितने महापुरुष थे वो सारे महापुरुष जो है ये अपने विचार के जो है एक मार्गदर्शन रास्ता बनाए। जितने संप्रदाय है, मजहबवाद है, ये सब हमारे महापुरुषों के एक मार्गदर्शन है, जिस मार्गदर्शन में मानव जाति के हित होता है। उस मानव जाति में ये सब उन लोगों के जाने के बाद ये सब अपने अपने मतलब के बात घुसेड़ करके उनके ग्रंथ खराब कर दिए,
और उनके मार्ग भी खराब कर दिए। सब जो है अपने पक्षपात में पड़ गए कि हमारा महापुरुष जो है वो और हमारा संप्रदाय है, इसी से मानव जाति के कल्याण होगा और मोक्ष होगा और दूसरे से नहीं होगा। इस पक्षपात ने सभी महापुरुषों के मार्गदर्शन को खराब कर दिया। तरीका यही बनता है कि अपने बुद्धि विचार से सत्य के निर्णय करो। जो सत्य है उसे अपना लेना, जो असत्य है उसे छोड़ देना। इस तरह की व्यवस्था जो है होनी चाहिए। यहाँ पर जो है अंधविश्वास जो है ऐसा हावी हुआ, संसार के सभी दुख के जो जड़ है वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य मनुष्य से छोटा बड़ा मान करके और नीच ऊंच के भावना रह करके एक दूसरे के तिरस्कार करता है, एक दूसरे के सत्कार करता है, जिसमें कि सभी मनुष्य बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। मनुष्य अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। पुण्य कर्म करता है तो अच्छा होता है, पाप कर्म करता है तो छोटा होता है, निष्काम कर्म करता है तो मोक्ष होता है। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि मनुष्य अपने कर्म के जाने समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर पाखंड के मतलब होता है कि मनुष्य जो है विश्वास मार्ग में अटक गया, भरोसा करके निर्णय नहीं कर पाया और भरोसा करके मान लिया और जाना नहीं। ये जो है मानना और जानने में अंतर होता है और उसी में अपना समय खराब कर दिया और लास्ट में पछताने के सिवा और कोई रास्ता ना है। इसलिए विश्वास मार्गी जो है मूर्ति से अपना कल्याण के भीख मांगता है और मूर्ति मनुष्य के बनाया हुआ कला है, वो कभी मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। प्रकृति के बनाया हुआ मनुष्य के तन है, इसी के अंदर चेतन आत्मा जो है सच्चा देवता है। अगर इसी को जान लेने के बाद दुनिया जाना हुआ हो जाता है। अब मनुष्य के कल्याण तब होता है जब वो अपने आप को जानता है। इसलिए संसार में भटकने से बढ़िया है कि अपने अंतर्मुखी होकर के अपने आप में स्वरूपस्थ बने, अपने घर वापसी करे, अपने आप में स्थिर रहे। इसलिए संसार में किसी के आसरा ना करे। अगर लकड़ी में आसरा होता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसलिए किसी के आसरा ना करनी है, बात को समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। जिस पर मनुष्य भरोसा करता है वही उसको धोखा देता है और उसके भरोसे पर वो हर एक जगह जो है नाकाम होता है, भयंकर दुख पाता है। इसलिए धोखादार से बच करके रहे। आप किसी पर भरोसा इतने आसानी से ना करें। आदमी के परख करे, पहचान करे। जो सात्विक वृत्ति के लोग होते हैं वो गद्दार ना होते हैं, ले जो तामसी वृत्ति के लोग होते हैं वो गद्दार होते हैं। वो अहंकारी होते हैं, मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं
आए अपने मतलब स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देंगे। इसलिए ऐसे लोग से बच के रहनी है और इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है किसी के आसरा ना करे, किसी के भरोसा ना करे। धोखेबाज जो होता है वो दुष्ट होता है, शैतान होता है, मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, बहुरूपिया होता है, पाखंडी होता है और बात में भरमा करके विश्वास जीत करके धोखा करता है। ये सावधान रहनी है। ऐसे बहुत मिलेंगे जो अपना लोक परलोक खराब करके नरकीय दुख भोगते हैं और दूसरे के भटकाते अटकाते हैं और धोखा देते हैं। ऐसे गद्दारों से बच के रहनी है। संसार के अंदर में जो पक्षपाती होता है वो पक्षपाती जो है न अपना भला करता है न दूसरे के भला करता है। वो अपने मतलब स्वार्थ में अंधा होता है और अपने मतलब स्वार्थ में पड़ करके और कब किसके संगे धोखा करेगा इसके कोई पता ना है। इसलिए जो है ऐसे लोग से सावधान रहनी है, अपना बचाव रखनी है। स्वार्थी अपने भला हो, अपना सुख के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। भारत की जो सभ्यता है वो सभ्यता यही है कि सत्य पर, न्याय पर, धर्म पर, विवेक पर, आचरणशीलता पर, रहनी गहनी सहनी संपन्नता पर अपने मार्गदर्शन करे, चले, अपनावे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो हमारी जो केवल कहता है करता नहीं है वो नाती है, और जो कहता है और करता है वो बेटा है, नज़दीक है। और जो कहता नहीं है कर डालता है, रहनीदार है, वो गुरु है और हम गुरु के साथी हैं। तो इसलिए सभ्यता पर अटल रहे और भारत के संस्कृति को जाने। भारत के संस्कृति जो है हमेशा अपना कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है, किसी का संग गद्दारी ना करता है, धोखा ना करता है। इसलिए जो कुछ करना है अच्छा करना है, किसी के हित ना करना है। ये हमारा संस्कृति है कि रहनी रहे, आचरणशील रहे, गहनी रहे, सतगुरु गुरुमुखी वाणी को ग्रहण करे और सहनी रखे, शैतानन के कटु वचन को सहन करे और आचरणशील रहे, सतगुण को अपने आचरण में धारण करके अपना कल्याण करे। ये सब जो है मनुष्य के कर्तव्य है कि वो अपने के जान करके अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। विचारशील हो, विचार से निर्णय करे, क्या मनुष्य के हितकर है, क्या मनुष्य के अहितकर है। तो हितकर विषय को माने और अपने आचरण में उतार करके अपना कल्याण करे। ये चीज को समझनी है और विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। एक समय जो है चंद्रगुप्त नाम के एक राजा हुए। चंद्रगुप्त जो है बहुत शक्तिशाली चतुर व्यक्ति थे और उनके साथ भी नंद वंश के जो राजा था अत्याचार किया था उनकी माँ के साथ में। एक तरफ जो है चाणक्य नाम के एक पंडित के उसने फांसी पर डलवा दिया था। तो उन्हीं
उन्हीं चाणक्य एक लड़का था जो इसके प्रतिशोध लेने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत बड़ा गुरु थे। और वही चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ में लेते हैं और ले करके इनके बुद्धि लगता है, आज चाणक्य के बल लगता है, चतुरता लगता है। ये दोनों मिल करके चाणक्य के इतने तैयार किए चंद्रगुप्त कि वो जो है नंद वंश के खात्मा करता है। और उसके सहयोग में चाणक्य जी जान से लगे थे। इस तरह से दोनों अपने माता पिता के बदला जो है नंद वंश से लिए और नंद वंश घोर अत्याचारी बन गया था। तो इसी के बाद से यही जो है चंद्रगुप्त हुए, राजा चंद्रगुप्त हुए, बहुत अच्छा राजा हुए और बहुत प्रतापी राजा हुए पाटलिपुत्र पटना के। इनका लड़का राजा बिंदुसार हुए और बिंदुसार के पुत्र जो है राजा जो है अशोक हुए। अशोक बहुत क्रूर जो है अत्याचारी थे और वो अपने भाइयों के मार करके राजा बने थे और इतने प्रतापी थे कि हिंदुस्तान के अगल बगल के जितने इराक, ईरान, कुवैत, इस सारे के जो है ये अशोक अपने सरहद विस्तार कर लिए थे। भारत के अगल बगल के सारे छोटे छोटे देश के ये भारत में विलय कर लिए थे। अब कोई जोधारे नहीं थे, महान योद्धा चक्रवर्ती सम्राट थे। एक छोटा सा राज्य था उड़ीसा, उस समय में वो कालिंग बोलता था और वो कालिंग के राजा जो है, वहाँ कालिंग के जो राजा था वो कालिया बहुत अत्याचारी था। और कालिंग के जब अशोक सम्राट परास्त किए तो उस समय में जो है इतने लोग मारे गए थे जिसके लाश के देख करके बहुत माता, बहन, बेटी विधवा हो गई, बहुत बच्चे अनाथ हो गए। और घोर नरसंहार देख करके और अशोक सम्राट जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है। अब बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद सभी देश में बौद्ध धर्म को प्रचार किए, सभी जगह जो है अशोक स्तंभ बनवाए और सभी जगह ये शेर वाली जो 3 तरह के मुंह शेर के होता है जो नोट पर लगा है, वो चिन्ह अशोक के बनवाया हुआ था। जो झंडा के बीच में चक्र लगा था, विजय चक्र कहा जाता था, वो चक्र जो है अशोक के स्तंभ से लिया गया है। उनकी राजधानी सारनाथ में थी, पाटलिपुत्र में थी और चक्रवर्ती सम्राट थे। अब बहुत विस्तार से सरहद विस्तार किए और बहुत विस्तार से धर्म के जो है प्रचार किए। नालंदा विश्वविद्यालय के जैसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जैसे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के जैसे बहुत बड़े बड़े विद्यालय बनाए गए। तो इसलिए जो है ये भारत के इतिहास के उज्जवल बनाए और समाज के हित में बहुत प्रबल शक्तिशाली राजा थे। और अशोक जो है दुनिया में हमेशा याद रखे जाएंगे, ऐसे राजा हुए। तो इसलिए जो है हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि ये अपना इतिहास जो है जाने, समझे, विचार करे
और अपने पूर्वजों के धरोहर के संभाल के रखें। संसार के अंदर जो है प्रकृति के जाननी है। प्रकृति और पुरुष ये दो है, जैसे नर और नारी ये दो है। दोनों के शादी कराया जाता है तो ये दोनों में आपस में मेल होता है, प्रेम होता है, और दोनों मिल करके सृष्टि करते हैं रजबीज से, तब तीसरा के पैदाइश होता है। उसी तरह से प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिल करके इस संसार के सृष्टि करते हैं और प्रलय भी करते हैं। जब प्रकृति जो है संतुलन में रहती है तब मनुष्य की जिंदगी होती है, और जब प्रकृति विकृति रूप धारण करती है, मनुष्य प्रकृति को छेड़छाड़ करता है तो ये विकृति बनती है और कोरोना जैसे बीमारी बन करके नर संहार कर देती है। इसलिए सावधान रहे, आप प्रकृति के छेड़छाड़ ना करें। प्रकृति बहुत प्रबल शक्ति है, इस शक्ति के जानो और इसके नियम के पालन करो। संसार में न काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ना कोई किसी के सुख दुख के देने वाला है और ना कोई जो है किसी के किस्मत लिखता है। जो कहा गया है कि ब्रह्मा किस्मत लिखता है, ये झूठ बात है। ब्रह्मा एक पद है और वो पद है जब नर नारी बेटा बेटी पैदा करता है, वो ब्रह्म पद है। पालन करता है वो विष्णु पद है। जब तमोगुणी होता है तो उसके विनाश होता है, तो ये संहार करता शक्ति है। इसको जानना है, समझना है, विचार करना है। यहाँ पर ये पृथ्वी सबको धारण करती है और जब विकृति रूप धारण करती है तब भूकंप आता है, सबके विनाश भी कर देती है। दोनों काम करती है, जिंदगी देती है, जिंदगी ले भी लेती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश जाई नहीं बारा। उसी तरह से जल है। जल जो है भूख प्यास को, जल जो है जीवन देती भी है और जलवामय करके प्रलय करके आज जिंदगी ले भी लेती है। गांव के गांव, शहर के शहर बहवा देती है, सबको डुबा मार डालती है। उसी तरह से अग्नि है। जब ये तापमान संतुलन में रहता है तो मनुष्य उससे फायदा उठाता है, रोशनी लेता है, प्रकाश लेता है। और जब ये विकृति रूप धारण करती है तो ये आग इतने प्रचंड होता है तापमान कि पशु पक्षी या मनुष्य जल मरते हैं। जैसे भयंकर आग लग जाना, ज्वालामुखी को फट जाना, गांव के गांव स्वाहा हो जाना, ज़्यादा सूर्य के तापमान बढ़ जाना, लूह से या गर्मी से लोग के भूखे प्यासे मर जाना, फसल जल जाना, पेड़ पौधा सूख जाना, ये अग्नि के टेम्परेचर है। जब ये संतुलन खोती है तब प्रलय कर देती है। इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। आकाश जो है असीम है, खाली जगह है। इसी में 9 ग्रह भ्रमण करते हैं और सब एक दूसरे के आकर्षण शक्ति से आकाश के बीच में कार्यरत हैं। सब अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं और जो उपग्रह है वो अपने ग्रह के परिक्रमा करते हैं, वो भी अपने धुरी पर घूमते हुए। जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है और सूर्य एक जगह स्थिर है, वो किसी के परिक्रमा ना करता है। लगता है कि उगता है, डूबता है, लेकिन ऐसा लगता है ये पृथ्वी के घूमने की वजह से लगता है। लेकिन सूर्य एक जगह स्थिर है, ध्रुव तारा एक जगह स्थिर है
उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव एक जगह स्थिर है। तो ये चीज को समझना है, विचार करना है। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये अनादि है, शाश्वत है, सनातन है। उसके बाद से सूर्य जो है ये रोशनी के गर्मी देता है, जिंदगी देता है, भी लेता है। उसी तरह से चंद्रमा है, ये चंद्रमा जो है शीतलता देती है और रोशनी देती है, ये शांति के प्रतीक है। उसी तरह से उपग्रह हैं और उपग्रह भी जो है अपने ग्रह के परिक्रमा करते हैं और ये भी अपनी धुरी पर घूमते भी हैं। उसी तरह से तारामंडल है, तारामंडल आकाश की शोभा है। सभी तारा बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत दूरी होने की वजह से छोटे दिखाई देते हैं। स्वर्ग है, मनुष्य अपने पुण्य कर्म के कमाई से स्वर्ग पाता है और स्वर्ग का मतलब है कि अच्छे माता पिता मिलना दूसरे जन्म में, अच्छे संपन्न परिवार मिलना, अच्छे रईस घर मिलना, अच्छे राजपाट, सब सुख संपन्न जगह पैदा हो जाना। राजा के घर में, अधिकारी के घर में, मंत्री के घर में, बड़े घराना में, संपन्नता परिवार में पैदा होके आज सुखी रहना, ये स्वर्गीय पुण्य कर्म के प्रताप है। जो पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, कुकर्मी होते हैं, वो अपने कर्म से जो है नरकीय दुख भोगते हैं, अपना लोक परलोक खराब करते हैं और नीच जोनी में कीड़ा मकोड़ा बनते हैं। अनेक तरह के कीड़ा बनना, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के जल के जीव मछली बनना, ये सब जो है घोर नरक है और घोर जो है दुख है। ये भोग भूमि है, मनुष्य कर्म भूमि है। उसी तरह से ये धन है, बल है और विद्या है, ये सारे के कोई रूप ना है। ये सारे के जानने के लिए मनुष्य के जो है समझने की ज़रूरत है और मनुष्य इसको समझता ना है और इसी के रूपांतर बना करके आज समझाया गया है। इसके पूजने के लिए नहीं, समझने के लिए, आया अपना कल्याण करने के लिए। धन को लक्ष्मी बनाया गया, बल के सरस्वती बनाया गया, विद्या के शक्ति, बल को शक्ति बनाया गया दुर्गा, आइए विद्या के जो है सरस्वती बनाया गया। तो इसको, इस मूर्ति के पूजने से कल्याण ना होता है। धन के अगर हो तो उसके सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, यही पूजा है। बल है, उसके सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, यही पूजा है। अगर बल है तो उसे अपना रक्षा करो, समाज के रक्षा करो, सबके हितैषी बनो, यही पूजा है। ये धन बल विद्या के दुरुपयोग मत करो, या अपना जीवन के बर्बाद मत करो, तबाह मत करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की, साहेब बंद की, साहेब बंद की।